ये कथा है एक ब्राह्मण की जिनका नाम था आत्मदेव, जिनके जीवन में सब कुछ था, धन, विद्या, धर्म, बस एक संतान नहीं थी। और इस बात ने उन्हें इतना दुखी कर दिया कि वे अपने प्राण त्यागने चल पड़े। तभी रास्ते में एक संत मिले। उन्होंने आत्मदेव से कहा, तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है, परंतु यदि तुम इतने व्याकुल हो तो मैं अपने भजन का फल तुम्हें देता हूँ। इसे अपनी पत्नी को खिला देना और कुछ नियमों का पालन करना। पहला, सत्य बोलना, दूसरा, पवित्रता का पालन, तीसरा, दया, चौथा, दान और अंतिम एक समय भोजन। इन नियमों का पालन करते हुए यदि फल खाया जाए तो अवश्य ही एक दिव्य संतान होगी। परंतु धर्मपत्नी ने ना तो नियमों का पालन किया और ना ही फल खाया, बल्कि वह फल एक गाय को खिला दिया। गाय तो स्वाभाविक रूप से इन 5 नियमों का पालन करती है। सत्य, गाय झूठ नहीं बोलती। पवित्रता, उसका गोबर तक पवित्र माना जाता है। दया, वह दूध देकर सबका पालन करती है। दान, वो स्वयं कुछ नहीं रखती। एक समय भोजन, केवल जितना आवश्यक हो वह उतना ही खाती है। फल का प्रभाव उस गाय पर हुआ और जन्म हुआ श्री गोकर्ण जी महाराज का, जो कि एक तेजस्वी, ज्ञानी और धर्मात्मा पुत्र हुए। लेकिन आत्मदेव जी की पत्नी धुंधली ने अपनी एक सहेली के पुत्र को बहुत धन देखकर अपने पुत्र के रूप में दिखा दिया। उसका नाम रखा धुंधकारी। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हुए। धुंधकारी दुष्ट हुआ और गोकर्ण जी पंडित ज्ञानी हुए। धुंधकारी की दुष्टता इतनी बड़ी कि उसकी माँ ने कुएं में कूदकर प्राण दे दिए और आत्मदेव जी सब कुछ त्याग कर वन को चले गए। अब सोचिए, जो प्रकृति नहीं दे रही थी उसे जबरदस्ती प्राप्त किया तो क्या हो, दुख और विनाश। इसीलिए अगर प्रकृति आपको कुछ नहीं दे रही है तो दुखी मत होइए। हो सकता है वह ना देना ही आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो।